देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। दर्शकों, स्वागत है आपका अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, बुहारी गटर यानी के अंडरग्राउंड गटर 536 करोड़ रुपए की ये स्कीम किसने लाई? सबसे पहला अहम और बड़ा सवाल कि किसने लाई, किसकी संकल्पना थी? मालेगांव शहर के अंदर हम देखते हैं कि अगर एक छोटा सा काम भी अगर हो, चाहे वो स्लेब बनाया जाओ या फिर किसी मोहल्ले की किसी गली में 1,40,000 रुपये की महानगर पालिका के फंड से बोरिंग कराई जाए हो, या फिर गली मोहल्लों में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपये के किसी भी काम का उद्घाटन हो, तो बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए जाते हैं, अखबारों में इश्तिहार दिया जाता है, खबरें छपती है, यूट्यूब चैनलों पर बयानबाजियाँ होती है, इस्तकबालिया प्रोग्राम व सत्कार के बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, आयोजन किए जाते हैं। लेकिन 536 करोड़ रुपए की बुहारी गटर अंडरग्राउंड गटर का काम पूरे मालेगांव शहर में शुरू हुआ, लेकिन कोई बैनर नहीं लगा, कोई पोस्टर नहीं लगा, किसी ने इसका क्रेडिट नहीं लिया, किसकी संकल्पना है नहीं बताया, इस काम के उद्घाटन का टीकम किसी ने नहीं लगाया, किसी ने इसकी पूजा पाठ नहीं करवाई, किसी ने इसके बैनर नहीं लगवाए। तो इस 536 करोड़ रुपए की बुहारी गटर करवा कौन रहा है? मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों व अधिकारियों से सवाल पूछा जाए कि इसका डिज़ाइन आप बताइए, इसका नकाशा आप बताइए, आपने इसमें क्या फॉर्मेट तैयार किया है, तो वो कहते हैं कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये काम पूरा पीएमसी को दिया गया है, पीएमसी कर रही है। अब आवाम इस काम से सख्त नाराज़ नज़र आ रही है। जहां हमने देखा कि संगमेश्वर की जनता ने काम बंद करवा दिया, वर्धमान नगर में काम बंद हो गया, सुनील आबा गायकवाड़ के इलाके में, सड़ाना नाके में इलाके में कामकाज बंद हो गया, मालेगांव शहर के रजापुरा रजा चौक में मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने काम को बंद करवा दिया। तो अब रमज़ानपुरा के इलाके में भी आवाम ने, जहां पर अंडरग्राउंड गटर का कामकाज चल रहा था, मुस्तफ़ा चौक पर इस कामकाज को बंद करवा दिया गया है। अब आवाम खुद इस बात को लेकर बेदार हो चुकी है कि 6 इंच की इस पाइपलाइन से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। पहले 6 इंच की पाइपलाइन डाली जाएगी और फिर उसके बाद लाखों करोड़ों रुपए की सड़क बनवाई जाएंगी, और जब ये लाइन चौकअप होंगी तो वो करोड़ों रुपए की सड़क को तोड़ फोड़ दिया जाएगा। आवाम को इससे कोई भी बेनिफिट, फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस तरीके की आवाम की अपनी राय है। लेकिन वहीं पर कुछ सियासी लीडरान इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी भी शहर वो ग्रामीण के बहुत सारे नेता इस पर खामोश है, चुप्पी साधे हुए हैं। ये भी एक सवाल है कि वो इस मामले में खामोश क्यों है। ऐसे तो देखा जाए तो शहर में कुछ नेता जो खामोश है, वो हर मामले पर बयानबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पत्रकार परिषद, दबदबा, इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन बुहारी गटर अंडरग्राउंड गटर पर खामोश क्यों बैठे हैं, इसका जवाब भी मालेगांव शहर की जनता आपसे पूछ रही है। नाज़रीन, आगे हम बताएंगे आपको कि इस मौके पर रिजवान बैटरी वाला जो बुहारी गटर का विरोध कर रहे हैं, ना वो कॉरपोरेटर है, ना एमएलए है, ना उनकी पार्टी का कोई कॉरपोरेटर है, लेकिन फिर भी डट कर मैदान में एक बड़ी ताकत का मुकाबला कर रहे हैं। और शहर में जिनका दबदबा है वो दब कर, दुम दबा कर बैठे हुए हैं। तो इन मामले पर दुम क्यों दबाई हुई है? आओ मैदान में, दिखाओ अपना दबदबा, दिखाओ अपनी ताकत और बताओ शहर को कि किसका दबदबा है इस शहर पर। आइए सुनते हैं रिजवान बैटरी वाला को। अगर आपने अब तक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो गलियों के अंदर गटरें जा रही है उसके अंदर 24 इंची पाइप है, और जो मेन सड़क के ऊपर लाइन जा रही है वो 5 फीट यानी 7 इंच की पाइप है।
हमने पूरी डिटेल में कमिश्नर साहब को समझाया और हमने उनसे कहा कि अगर जो कुछ विशेष तौर पे भारत सरकार ने मालेगांव शहर के लिए ये स्कीम भेजी है कि आप 6 इंच और 8 इंच का पाइप डालें, तो आप हमें एस्टीमेट कॉपी दिखा दीजिए। हम जनता से कहेंगे कि इन्हें काम करने दीजिए। भाई आप इतना बड़ा काम, मालेगांव शहर में 500 करोड़ से ऊपर ये पैसा आया हुआ है गरीब जनता के लिए, हाँ, कि आवाम की तकलीफों को खत्म की जाए, भारत सरकार की ये कोशिश है। भाई आप 6 इंच पाइप और 8 इंच पाइप क्यों डाल रहे हो? अगर जो आपके एस्टीमेट कॉपी में, एग्रीमेंट में 6 इंच लिखा है, आप हमें बता दीजिए, हम आपकी बात को वापिस ले लेंगे, जनता से अपील करेंगे कि ये काम होने दिया जाए। ये पूरी तरीके से इलीगल काम हो रहा है। मालेगांव शहर की घरकुल योजना में 200 करोड़ रुपए का करप्शन है, 200 करोड़ का। उसी तरीके से वो भी भारत सरकार का पैसा था, ये भी भारत सरकार का पैसा है। ये कोई आवाम को राहत देने का काम नहीं किया जा रहा है सर, ये आवाम को राहत देने का काम नहीं किया जा रहा है। सरकार पैसा भेजी है कि आवाम की तकलीफें खत्म होए, लेकिन यहाँ के कुछ विद्वान, कुछ बड़े मिनिस्टर ये नहीं चाहते कि आवाम को राहत मिले। और ये भ्रष्टाचार जिस तरीके से घरकुल में हुई, घरकुल के अंदर जिस तरीके से 200 करोड़ खाया गया, अमृत ये अंडरग्राउंड योजना में 300 करोड़ रुपया इनकी खाने की तैयारी है। हमारी शहर की तमाम आवाम से गुजारिश है, वो रमजानपुरा हो, मालदा हो, सायना हो, मालेगांव सिटी हो, बारिश के अय्याम में अगर जो इनके पास में एग्रीमेंट में लिखा है कि 6 इंच की पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, तो भी ये काम नहीं कर सकते, इसलिए कि बारिश के अय्याम में भारत सरकार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जीआर है कि आप कोई सड़क नहीं खोद सकते बारिश के अय्याम में, आवाम को तकलीफ देना नहीं। तो फिर इतनी घाई क्यों है भाई? आपको इतनी घाई क्यों है? हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार खुसूसी तौर पे मालेगांव शहर के माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, आज पूरे शहर की तमाम पार्टी के लोग, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं, यानी मोदी सरकार की पार्टी विरोध कर रही है। तो फिर ये दादागिरी की जा रही है, ये आवाम के साथ में दादागिरी की जा रही है। आवाम को डराया जा रहा है कि आप जो है गड्ढे खोदने दो, नहीं तो स्कीम वापिस चली जाएंगी। भाई चली जाए, आप होने देंगे गलत काम? नहीं। हाथ उठा के बोलो, होने देंगे गलत काम? कोई आवाम नहीं होने देगी। पूरे रमजानपुरे की और शहर की आवाम से अपील है कि अंडरग्राउंड गटर कहीं भी ना खोदी जाए।